50 को जब संविधान पटल पे आया उसी दिन इस जो है राजतंत्र का नाश हुआ और तब से जो है न कोई राजा रहा न कोई प्रजा। तो हम किस बात के आज तक प्रजा हैं? हम क्यों नेग की बात करते हैं? हम परजौटी भी करते हैं तो विचारधारा की बदल चेंज जरूरत है ना। 6 किलो आटे पर 6 महीने की उधारी पर करना छोड़ो, आप ठेके की बात करो। हम 5,000 लेंगे, 3,000। सारे लोग विवाह में देखिए सारी चीज बुकिंग होती है। ब्यूटी पार्लर वाला हो, जयमाल वाला हो, कोई हो, सारे लोग बुकिंग। आप अपनी बुकिंग नहीं कर सकते, ठेके से काम करिए, आपको कोई पर्चा कहेगा ही नहीं, आपको उचित दाम भी देगा और कोई आपको जात सूचक शब्द नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ के इसको बुलाओ उनको बुलाओ। इस तरह की भावना नहीं पैदा करोगे। रेट सूची पर, एक नोट सूची पर हमारे लोग काम करना नहीं चाहते। हमारा आदमी सिर्फ हमारे लोगों का ही दुश्मन है। यह सबसे बड़ी विडंबना है हमारे इस बिरादरी की। हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, हमारा दुश्मन हमारा खुद बिरादरी है। हमारा बिरादरी हमारा टांग पकड़कर खींचता है। रेट सूची पड़ गई, 50 रुपया से 80 रुपया हुआ, सेविंग का 30 हुआ, कटिंग का 50 हुआ। अरे भैया इतना पैसा कौन देगा बताइए? मेरा अपना आदमी कहता है। मैं कहता हूँ आपके दिमाग में जंग लग गया है क्या? आपको नहीं लगता कि 200 रुपया टमाटर बिक रहा है तो तुम टमाटर नहीं खाओगे क्या? तुम्हारा बेटा किसी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ेगा क्या? तुम्हारी सोच वही है कि बस छुरा कैंची चलाते रहो, जमीन पर काम करते रहो। बेटा फिर 10 साल का होगा तो उसको भी दाढ़ी बाल बनाना सिखा दोगे तो वो भी वही काम। इतनी सोच, छोटी सोच रह गई है मेरे समाज के लोगों की। वकील साहब बैठे, अगर वकील साहब के पिताजी यही सोचे होते तो लखनऊ में वकालत न करते। डॉक्टर जमुना साहब, हमारे मास्टर साहब, माननीय सुखराम जी, माननीय विजेंद्र नाथ जी देश की सेवा करके आए हैं। अगर इनके माता पिता अगर यही सोचे होते तो देश की सेवा करके रिटायर होकर के यहाँ समाज सेवा न करते। थोड़ा सा सोचिए आप लोग। और जिस मुख्य बिंदु पर मुझे बोलना था उससे मैं भटक गया जी। सही है, बिंदु है। संगठनों में मैं देखता हूँ, अपने लोगों में देखता हूँ, समाज से ज्यादा लोगों को व्यक्तिगत वर्चस्व की चिंता लगी रहती है। ये हमारे समाज की नेताओं की सबसे बड़ी विडंबना है। इस पर सभी लोग को मैं चाहूंगा कि अपने निजी व्यक्तित्व वर्चस्व को थोड़ा सा कमजोर करिए। समाज को पहली सीढ़ी पर रखिए, समाज आगे बढ़ेगा, आप अपने आप बढ़ जाएंगे। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा भूभाग है कि कोई ये सोचता है कि जात की सेवा कर लेने से, व्हाट्सएप फेसबुक पर जो है नौटंकी कर लेने से मैं एमएलसी बन जाऊंगा, विधायक बन जाऊंगा। तो निकाल दीजिए इस कचरे को अपने दिमाग से, इस कचरे को दिमाग से निकाल दीजिए अपने। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कुछ हो। छोटे छोटे शुरुआत करिए, छोटे छोटे लाइनों से शुरुआत करिए। मैं कह रहा हूं आने वाला ये समय है, अभी से लोग, सारे लोग लग जाएं जितने लोगों में है ऊर्जा। कोई बीडीसी लड़ जाए, कोई प्रधानी लड़ जाए, जो थोड़ा हमारे बड़े नेता हैं वो जिला पंचायत लड़ जाएं। जिला पंचायत सदस्य की कीमत समझते हैं आप लोग? सीधा जिले के राजनीति से आपका दखल, सीधा एक जिले के राजनीति से आपका दखल। कुछ भी जिले में होगा वो आपके निगरानी में होगा, आप उस सारी चीजों को जानते रहेंगे। अगर आप एक जिला पंचायत अगर बन गए तो समझ लीजिए कि पूरे जिले की राजनीति करना आपको 5 साल में आ जाएगा। उसके बाद आप विधानसभा के लिए भी सोच सकते हो, फाइट कर सकते हो, आपका व्यवहार है, आपकी क्षमता है। लेकिन औनी बावनी जो सोच लोग रखते हैं, मैं देख रहा हूं पूरे प्रदेश में इतने सारे लोग जो है एमएलसी बनना चाह रहे हैं। हमको लगता है बस पूरा विधान जो परिषद है बस ऐसे लोगों से भरने वाला है। राजनीतिक नौटंकी के कारण ये जो पार्टियां हैं वो रख लेती हैं कुछ मूर्खों को, जातिगत कुछ मूर्खों को आगे रख लेती हैं, जो उनकी सदा जय जयकार करता रहे, उनकी जय जयकार करता रहे और अपने समाज की कभी बात ना करे, अपनी समाज की बात बिल्कुल भी ना करे, किसी आंदोलन की, किसी क्रांति की बात बिल्कुल भी ना करे। हर समाज में देखे होंगे आपने, एमएलसी देखे होंगे, विधायक देखे होंगे, लेकिन उसी समाज का आदमी मारा गया होती, उसी बहन के बेटी के साथ अन्याय हुआ होगा और ऐसे हरामखोर नेता मुंह से जुबान तक नहीं खोल पाते। वो नेता है? वो नेता नहीं, वो समाज के पनेता हैं, जिनको पनौती कहा जाता है। मुझे गर्व होता है इस बात का कि भुक्खड़ आदमी हूं, भूख से लड़ रहा हूं, लेकिन मेरी जितनी क्षमता है उतना समाज के लिए मैं निरंतर लड़ने का कार्य कर रहा हूं। और बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, सारे लोग लड़ रहे हैं, और लड़ने का ही नतीजा है कि इतने लोग एक आवाज पे आप सारे लोग आए। जितने लोग यहाँ आए सब क्रांतिकारी लोग आए हैं, जिनको समाज का प्यार जिनके दिलों में है वही लोग यहाँ पहुंचे हैं। सम्मानित साथियों, आप लोग कोई कमजोर नहीं हो। यहाँ पर एक एक व्यक्ति, ये कोई नहीं घनश्याम खड़ा है, घनश्याम बहुत
माई का लाल है, सब माई के लाल है। यहाँ पर कोई एक आदमी कोई कमजोर नहीं है। केवल अपने आप को पहचानो, अपने शक्ति को पहचानो। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने समाज के लोगों को, अपने वो रूढ़वादी लोगों को अपने शक्ति का एहसास करवाइए। हमने रक्तदान वाला मिशन इसीलिए बनाया था कि अपने क्षेत्र में रक्तदान से किसी की मदद कर दोगे, कम से कम आपके समाज का, आपके संगठन का। मैंने माननीय विजेंद्र नाथ से कहा था कि कोई संगठन का नाम की जरूरत नहीं है। हमने कभी कोई बिल्ला नहीं लगाया कि हम WO के द्वारा हो रहा है। मैंने जब भी जो काम किया है तो उसमें सबको लेकर के चलने का काम किया। हमने कहा ब्लड संगठन दे रहा है, आप लोग बांटिए अपने नाम, अपने संगठन का नाम बनाइए। जय कर कहिए कि हमारा संगठन MCA दे रहा है, राष्ट्रीय न्याय महासभा दे रहा है, MW दे रहा है। पहले कहिए हमारा नाई समाज का संगठन, हमारे समाज का नाम हो। कम से कम कहीं भी, मैं तो अभी होता है, अभी कल परसों कोई फोन किया था दीवानगंज से, कोई एक मौर्य थे, तो हमने कहा भैया कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे पास ब्लड नहीं है, 1 यूनिट में दे चुका हूँ। हमने कहा कहाँ क्यों, दीवान